हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है जिसमें मीन एंड मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा था। अब पढ़ेंगे मीन डेविएशन और मीन। सबसे पहले आता है कि मीन डेविएशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने अब तक मीन मीडियन पढ़ा था, उसमें तो हमने डेविएशन कभी सुना भी नहीं था। लेकिन इसकी क्या जरूरत पड़ी है कि हमें डेविएशन वर्ड स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो देखो जो भी आपने आज तक मीन एंड मीडियन जो भी पढ़ा था वो अब तक किसके लिए पढ़ा था, जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी जीरो, सेंट्रल टेंडेंसी भी आपके लिए नया वर्ड है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, जो भी आज तक जो सेंट्रल मीन एंड मीडियन पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, सेंट्रल टेंडेंसी इक्वल टू जीरो। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी हमें डाटा के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी इक्वल टू जीरो हमें डाटा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन हमें तो डाटा को पूरी अच्छी तरह से समझना है क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। ठीक, तो इसके लिए हमने ये वर्ड डेविएशन यूज किया है, ये डेविएशन इसमें इंसर्ट किया जिससे कि हम उस डाटा को समझ सकें। अब पहले हम डाटा को क्यों नहीं समझ पा रहे थे, देखो कोई हमारे क्या है बैट्समैन क्या है, हमारे दो बैट्समैन है, हमारे बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। कोई भी बैट्समैन मान लो, इसे धोनी मान लो, बैट्समैन ये कौन है हमारा धोनी, बैट्समैन बी को क्या मान लेंगे, शिखर धवन, ये क्या है शिखर धवन। ठीक है, बैट्समैन ए धोनी ने बहुत सारे मैचेस खेले, शिखर धवन ने भी बहुत सारे मैच खेले, तो इनमें इसने रन भी बनाया होगा। तो बैट्समैन ए धोनी समझ लो कि इसने जो भी मैच खेले उनमें कैसे कैसे रन बनाए, 30 बनाए पहले में, दूसरे में 91, तीसरे में 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71। और जो शिखर ने मैचेस खेले इसने रन बनाया 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 एंड 52। इन दोनों ने इस तरीके से मैचेस खेले। इसने टोटल मैच कितने खेले, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसने भी कितने खेले, 10। अब इनका जो मीन निकालोगे, बैट्समैन ए मीन फॉर ए और धोनी क्या आएगा हमारा 53, मीन क्या है हमारा 53, इसके लिए मीन कितना आएगा 53। कल मैंने अनग्रुप डाटा जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मीन निकालने का पूरा तरीका बताया था। तो ये अनग्रुप डाटा आप मीन निकाल सकते हो अनग्रुप के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 53। जो मीन फॉर बी दैट इज शिखर धवन, ये वाला इसका मीन निकालोगे तभी क्या आ रहा है हमारा 53। इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी क्या लेकर चल रहे थे, 0। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था जिस तरीके से हम निकालते थे। तो जब हम नंबर लाइन पे इनके रन्स को नोट करेंगे, ये किसके लिए, ए के लिए, ये हमारा बी के लिए, तो इसमें मिनिमम देखो, मिनिमम कितना है पहले वाले में 0, कहां तक वेरी कर रहा है ये 170, यहाँ पे कुछ 120 मान लो, ये कोई नंबर लाइन 5-5 के गैप में बना रहे हो आप, 5 10 ऐसे आप 120, तो 117 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। मिनिमम क्या है इसमें 0, मैक्सिमम क्या है 170। तो इसका जो वेरिएबल ऑफ रन्स है तो वो कितना 0 से 117, इसने 0 भी बनाया है और मैक्सिमम 117 भी बनाया है। लेकिन बी का शिखर धवन का देखो, इसमें मिनिमम कितना है हमारा, आई थिंक 46, तो इसका भी कोई 0 5 ऐसे करके कुछ आएगा यहाँ तक 50, ये 45। ठीक है, तो ये 46 यहाँ पे लाई करेगा, ये 46 आ गया। मैक्सिमम देखो इसमें क्या है 60, तो 55 एंड 60, तो 60 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो इसका वेरिएबल देखो, इसका वेरिएबल कितना है, थोड़ा सा इतना ही तो है, 46 से 60। लेकिन धोनी का देखो, बैट्समैन का इतना, उसने 0 भी बनाया, मैक्सिमम कितना बनाया 117, इसने मिनिमम कितना 46 बनाया और 60। अब देखो दोनों का मीन तो सेम आ रहा है 53, तो आप इससे देख सकते हो कौन कितना चेंज हो रहा है। 53 से क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसने कितना मिनिमम बनाया होगा, मैक्सिमम कितना बनाया होगा।
कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि बैट्समैन बी ने कितना बनाया और कितना नहीं बनाया? तो हम डाटा के बारे में कुछ जानकारी नहीं ले पा रहे थे, हमें कुछ नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ हमें मीन निकालने से मतलब नहीं है, मीन हम किस लिए निकाले? डाटा को समझने के लिए। तो इससे हम डाटा को सही से समझ नहीं पा रहे थे, इनकम्प्लीट हो पा रहा था। इसलिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा फैक्टर था पहले, उससे जो मीन और मीडियन निकालते थे वो हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक, और जो वेरिएबल आ रहा है, इतना वेरिएबल आ रहा है, तो एक टर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी निकालने के लिए हम एक सिंगल वर्ड चाहिए जिससे कि हम वेरिएबिलिटी निकाल सके, ठीक है? तो वो क्या होगा हमारा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसे आप स्कैटरिंग भी बोल सकते हो, मेजर्स ऑफ स्कैटरिंग। जैसे लाइट कहीं पे आएगी, जैसे हमारा सूरज का रोशनी आ रहा है तो कहीं आएगा तो वहां से क्या हो जाता है, स्कैटर। आप एक शीशा लगा दो उसके सामने, सीधा रोशनी आएगा तो उससे स्कैटर हो जाएगा, कभी इधर आएगा, कुछ थोड़ा इधर, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, स्कैटर हो जाएगा, इसे कहते हैं स्कैटरिंग। तो ऐसे ये हमारा डाटा क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्कैटर हो रहा है, ठीक है? तो स्कैटरिंग, मेजर्स ऑफ स्कैटरिंग, इसे क्या बोले, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग को मेजर करने के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, उसे आप क्या बोल सकते हो, डिस्पर्जन भी बोल सकते हो और स्कैटरिंग भी, ठीक है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन समझ में आया ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और क्या बोल सकते हो इसे, स्कैटरिंग। इसे दोनों वर्ड बोल सकते हो आप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और मेजर्स ऑफ स्कैटरिंग। अब इन्हें मेजर करने के लिए, स्कैटरिंग को मेजर करने के लिए, डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए हमारे मेनली 4 तरीके होते हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन। फोर्थ हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? हमारे 4 तरीके होते हैं मेनली जिनसे हम डिस्पर्जन को मेजर कर सकते हैं और स्कैटरिंग को मेजर कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके कोर्स में 3 ही है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? मेनली आपके में 2 ही है। रेंज छोटा सा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बहुत सिंपल है। लेकिन मीन एंड स्टैंडर्ड आर द मेन टॉपिक, ठीक है आपके लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रेंज, एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन, एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? सबसे पहले बात आता है रेंज। रेंज क्या होता है, अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था उसमें जो बैट्समैन ए था, वो मिनिमम कितना रन बना रहा था, 0। मैक्सिमम कितना बना रहा था, 117, 117 बना रहा था ना, ठीक है? तभी तो मैंने वेरिएबल बताया 0 से 117 तक वेरी कर रहा था। जो बैट्समैन बी था उसमें देखो मिनिमम कितना बना रहा था वो, 46, मैक्सिमम कितना बना रहा था, 60। इससे मैंने पूरा वेरिएबल दिखाया था कि यहाँ से अब तक चेंज हो रहा है। तो जो मैंने अभी दिखाया था कि 0 से 117 तक जो चेंज हो रहा है वही क्या है हमारा, रेंज। बैट्समैन ए के लिए कहां से कहां तक चेंज हो रहा था, 0 से 117 तक। तो जो ये रन बना रहा है बैट्समैन ए, वो कहां से कहां तक बना रहा है, 0 से 117, मतलब यहां से यहां तक इसका चेंज हो रहा है। इस 117 से आगे नहीं बना रहा, 0 से कम नीचे नहीं आ रहा, ठीक है? तो इन दोनों नंबर्स के बीच में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज। जितना मैक्सिमम बना रहा है और जितना मिनिमम बना रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा रेंज। इन दोनों के बीच का रेंज है, या तो वो 1 भी बना सकता है, 10 भी बना सकता है, 100 भी बना सकता है, कहां तक बना सकता है, 160 तक। ये उसका रेंज है, ये उसकी औकात है। आपके लैंग्वेज में बोले तो ये उसकी औकात है, इससे आगे वो आगे नहीं जाएगा, ना तो 117 से आगे जाएगा, ना 0 से इधर आएगा, ठीक है?
एक 0 से 117 के बीच में ही वो रन बना सकता है, कितने ही बना। तो ये उसका क्या हो गया, रेंज। ऐसे ये बैट्समैन बी के लिए देखें तो कितना बनाएगा, 46 से 60, ठीक है। वो जितने भी रन बनाएगा वो 46 से 60 तक बनाएगा, 60 से ज्यादा नहीं बनाएगा, 46 से कम नहीं बनाएगा, ठीक है। या 47 भी बना सकता है, या 59 भी बना सकता है, 55 भी बना सकता है, 50 भी बना सकता है, लेकिन 61 नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका रेंज क्या है 46 से 60, ठीक है। ये उसकी क्या है, तुम्हारे लिए कोई बोले तो औकात, ये उसकी औकात से बाहर है 61, ये वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ मैक्सिमम कितना बनाएगा 60। तो ऐसे ही जो रेंज होता है वो रेंज हमारा क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। बैट्समैन ए के लिए रेंज कितना आ जाएगा, और रेंज और बैट्समैन ए मैक्सिमम कितना 170, मिनिमम कितना है 0, 170 माइनस 0 इज इक्वल टू 170, ठीक है। रेंज फॉर बैट्समैन बी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना है 60 माइनस 46, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये क्या हो गया, रेंज। आपका रेंज कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। अब आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आप एक सेंट्रल टेंडेंसी को भी चेंज करके निकाल सकते हो, कोई भी एक नंबर ले लो, कांस्टेंट ये ले लो। मीन डेविएशन आप मीन से भी निकाल सकते हो, मीन डेविएशन आप मीडियन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर अनग्रुप्ड डाटा कुछ भी अनग्रुप डाटा दे रखा है हमारा, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8, ये हमें कुछ अनग्रुप डाटा दे रखा है। इसमें कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी ए मान लो, ठीक है। तो जब आप मीन डेविएशन निकालोगे, मीन डेविएशन शॉर्ट में एमडी भी लिख सकते हैं ना, मीन डेविएशन आज सेंट्रल टेंडेंसी किससे निकाल ले, ए से, ब्रैकेट में लिख दो, जिसके थ्रू निकाल ले। सेंट्रल टेंडेंसी आपने ए ले लिया, कुछ भी कांस्टेंट, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ए, 0 ना लेके हमने क्या ले लिया, ए। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, मीन डेविएशन और द सेंट्रल टेंडेंसी ए। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी आपने ए लिया है, तो जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, उस नंबर से सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने लिया है वो माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा ये, x1 माइनस से पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा x2 माइनस से, तीसरा x3 माइनस से, ठीक है, चौथा x4 माइनस से, ऐसे ही कहां तक जाएगा x8 माइनस से। सारे ऑब्जर्वेशन से हम सेंट्रल टेंडेंसी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अब मीन हम कैसे निकाल देते, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 माइनस से प्लस x2 माइनस से प्लस x3 माइनस से, ये कहां तक जाएगा x8 माइनस से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 8, ठीक है। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, मीन डेविएशन अबाउट, देखो इन्हें देखो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं xi माइनस a, जहां i का वैल्यू 1 से लेके कहां तक वेरी करेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन i इक्वल टू 1 टू n, कहां से कहां तक वैल्यू कर रहा है, i इक्वल टू 1 टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कल मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से, ना कि कैपिटल N से। तो ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला जब हम सेंट्रल टेंडेंसी ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। मीन डेविएशन
about the central tendency A is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus a upon total number of observation that is n. ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में क्या ले लिया a, ये हमारा क्या है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट a, तो उसके लिए हमने ये ऑब्जर्वेशन बनाए हैं, फिर उनको सम कर दिया, ये क्या हो गया मीन डेविएशन आ गया। अब निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए इसमें हम क्या माइनस कर रहे थे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले इसका मीन। मीन कैसे निकालेंगे, मीन किसे डिनोट करते हैं x बार से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ xi अपॉन n कर सकते हैं ना, जहां i इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा। और क्या कर लिख सकते हैं इसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये लिख सकते हैं ना। बात तो एक ही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा मीन आ गया हमारा x बार। ये कल मैंने बताया था ना अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के लिए फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा हमारा मीन क्या आ गया यहाँ पे x बार का कुछ वैल्यू आएगा, इसका आ गया हमारा क्या आ गया x बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू निकाला था तो हमने क्या लिखा था a, अब क्या लिखा मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो जब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे उसे सेंट्रल टेंडेंसी से माइनस कर देंगे, अब इसे करेंगे x1 माइनस x बार। हमने क्या किया सेंट्रल टेंडेंसी से a से निकाले थे, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस है, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस है, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस है, ऐसे कर रहे थे ना, तो इसे भी क्या करेंगे x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, ऐसे कहां तक करेंगे अप टू nth ऑब्जर्वेशन तक x8 माइनस x बार करेंगे ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा सबका जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने निकाले होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार अप टू x8 माइनस x बार अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 8 है ना, 1 2 3 टू 8। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला अभी जैसे उसके लिए बनाया था सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, इसके लिए भी बनाएंगे। जितने भी मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं वो आपको सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये क्या हो जाएगा समेशन, यहाँ पे देखो x1 x2 x3 x वैल्यू वेरी कर रहा है ना, तो क्या लिख देंगे xi, कहां तक कर रहा है 1 से n तक जितने भी टोटल टर्म्स है, तो i इक्वल टू 1 टू n माइनस में क्या हमारा कांस्टेंट ही चल रहा है x बार, तो सब में xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें 8 थे तो इसमें 8 हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था तो ये क्या हो गया 1, या फिर क्या हो गया जनरल फॉर्मूला। आप लोगों को याद रखना है मीन डेविएशन अबाउट मीन where summation of xi minus x bar I is equal to I will vary from 1 to n upon total number of observation। हमेशा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कैसे डिनोट करना है स्मॉल n, ना कि कैपिटल n से। कैपिटल n से करने से आपका गलत हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल n से हम आगे आपको बताएंगे क्या डिनोट करना है। तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल n से। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi minus x bar I इक्वल टू 1 to n। एक और बात, ऐसा भी हो सकता है x बार का वैल्यू जो मीन है वो हमारा x1 से ज्यादा आ जाए, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू लिख रहे हैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखना है, मींस मोड। आपको क्या लिखना है हमेशा मोड, एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये भी क्या निकालना है आपको मोड, ये भी क्या निकालना है मोड। मोड से मींस पॉजिटिव वैल्यू, हमें नेगेटिव नहीं लेनी है।
हमेशा क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट वैल्यूज, दैट इज द मोड। तो ये क्या होगा, मीन डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोड ऑफ xi minus x bar where I is belongs from 1 to n upon total number of observation that is n। ठीक है, ऐसे ही अभी उसमें भी मैंने फॉर्मूला बताया था, मीन डेविएशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी a, तो उसमें समेशन ऑफ xi minus a था, तो वो भी हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, मोड। ठीक है, xi minus a मोड। ठीक है, इसका कोई एक एग्जांपल ले लेंगे। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2 5 10 6 5 3 4। ठीक है, ये कोई नंबर ले लिया, कोई ग्रुप डाटा दे रखा है हमें। अब इसका पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। मीन क्या है, x बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 5 + 10 + 6 + 3 + 5 + 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 17 23 26 31 4 35 35/7 इज इक्वल टू 5 के आ गया हमारा मीन। अब हमें क्या निकालना है, xi minus x bar, क्योंकि समेशन मीन डेविएशन का फॉर्मूला देखो क्या था, समेशन xi minus x bar एब्सोल्यूट वैल्यूज I equal to 1 to n where I is belongs from 1 to n upon total number of observation। ये था ना, और हमें क्या निकाला, xi minus x bar का एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज द मोड वैल्यू। ये क्या है, 2 x1 यही हो जाएगा, xi i का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 हमारा ये x2 x3 x4 ऐसे चलेगा ना, तो xi minus x bar निकालो, ये 2 - 5 इक्वल टू माइनस का 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोड वैल्यूज, तो वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, लाओ लिख दो पहले, क्या निकालना है, x1 minus x bar का एब्सोल्यूट वैल्यूज, x2 minus x bar का एब्सोल्यूट वैल्यूज, x3 minus x bar का एब्सोल्यूट वैल्यूज। ऐसे किसका निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 x7 minus x bar का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो। 2 - 5 इज इक्वल टू 3 -3, मोड निकाल, मोड है तो क्या हो जाएगा 3। 5 - 5 0, 10 - 5 5, 6 - 5 1, 3 - 5 माइनस का 2 हो जाएगा, 5 - 5 0, 4 - 5 -1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या इसका वैल्यू आ गया, x1 - x bar x2 - x bar, इनका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, कंप्लीट वैल्यू आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा समेशन कर सकते हैं ना, इसमें पुट करो, चलो नीचे करते हैं, पुट करेंगे i का वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, x1 - x bar, x1 - x bar का वैल्यू क्या है 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस समेशन है तो क्या होगा प्लस, दूसरा क्या है 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन टोटल नंबर कितना है 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा, 3 + 5 8 9 11 12 अपॉन 7। ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आएगा हमारा 12/7। ठीक है, ये किसके लिए था हमारा, अनग्रुप डाटा के लिए। अब आता है हमारा ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा में और कुछ हो सकते हैं कि नहीं, अब देखो हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी आ सकता है, आ सकता है ना।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट कंटिन्यूस क्या होता है? एक फिक्स वैल्यू के लिए। कंटिन्यूस एक कोई इंटरवल दे दिया, अब उसमें बताया कि यहाँ तक वेरी कर रहा है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी इतना है, हो जाएगा। तो उसके लिए सीधा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है? तो आपको निकालना है, वो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। अब किसके लिए कर रहे हैं? और ग्रुप डाटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा पूरा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कितने तरीके के होते हैं? पहले चलो यही बता दें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा कितने तरीके का होगा? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये होता क्या है? होता क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे कि हमने एक बच्चे का बोल दिया, जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने मार्क्स ले लिया, ठीक है? मैंने पर्टिकुलर एक बच्चा लिया रोहन। रोहन का बोलते हैं कि रोहन के मार्क्स मैथ्स में या सारे सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स हैं वो कितने हैं? 56। रोहन का बता दिया। रोहन के मार्क्स कितने हैं हमारे? 56। दूसरा ले लिया हमने सोहन। सोहन का बोल दिया हमारा कितना है? 46। तीसरा ले लिया हमने राम। राम का ले लिया 88। इसमें क्या हम पर्टिकुलर बता रहे हैं ना, इसमें रोहन के इतने हैं, सोहन के इतने हैं, राम के इतने, पर्टिकुलर बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मींस पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? अब जैसे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो उसके लिए हम बता देंगे, नाम ना लेके, पर्टिकुलर स्टूडेंट ना लेके, हम बता देंगे 3 स्टूडेंट। यही स्टूडेंट लिए तीनों, 3 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने, तीनों का एवरेज निकाल के हम बता देंगे कि इतना है, ठीक है? जो भी एवरेज है, जैसे कि हमने मान लिया है नहीं, मैं एवरेज बता रहा हूँ, तीनों का एवरेज कितना आ गया? 60। तो हमने बता दिया एक क्लास में 3 बच्चों के 60 नंबर आए हैं, लगभग 60 नंबर आए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस। हमें नहीं पता कि किसके, पहले वाले के, दूसरे वाले के, तीसरे वाले, हमने एवरेज बता दिया, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कंटिन्यूअस। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे हम। इसके लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीडियन आपको फिर पढ़ाएंगे। जब भी हमें डाटा दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि xi का वैल्यू दे दिया है या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे कुछ भी दे रखे हैं, टेबल फॉर्म में बना लो, कोई भी वैल्यू दे रखे हैं, ये हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, इसमें हमारा x1 है, f2 है, f3 है, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? f5 का। x4 के लिए f4 है, ये हमारा क्या है? f5, ठीक है? ये कोई हमें वैल्यू दे रखे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। तो इसके लिए मीन कैसे निकालेंगे? मीन समेशन ऑफ fi xi, यहाँ पे i कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? अप टू n अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है? fi है, कंफ्यूज मत होना, ये तो हो जाएगा हमारा fi। यहाँ पे i कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 1 to n, ठीक है? अब जो मैं अब तक बता रहा था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको स्मॉल n से करना है, तो यहाँ पे अब समेशन ऑफ fi को किससे डिनोट कर सकते हैं आप? कैपिटल n से। इसीलिए मैं बोल रहा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको स्मॉल n से ही करना है, कैपिटल से नहीं करना है। fi xi अपॉन कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब ये समेशन ऑफ fi वेयर i इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है? ये क्या आएगा हमारा? मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है? अब हमने मीन को निकाल लिया,
अब ये निकालोगे कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 f1, x2 f2, x3 f3, x3 f3, ठीक है, x4 f4, x5 f5। इनके लिए हमारा क्या आ गया, मीन। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर से वही लिखना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। ब्रैकेट में आपको शो करना है किसके लिए निकालो, अबाउट मीन, ठीक है। टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी कोई लेके कर रहे हो तो उसके लिए, मीडियन से निकाल रहे हो तो उसके लिए, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, एफ आई एक्स है, यहाँ से मीन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, समेशन, फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स वाई, आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई वेयर आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n अपॉन समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आई कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 to n। अब इसे कैसे निकालोगे, से रफ करना, नोट कर लेना है। फॉर्मूले में निकाला गया एक्स आई माइनस एक्स वाई, एक्स आई हो गया, एक्स वाई यहां से निकाला था, तो एक और टेबल बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स वाई का, ठीक है। उसे कैसे करोगे, x1 माइनस एक्स वाई, x2 माइनस एक्स वाई, x3 माइनस एक्स वाई, ऐसे निकालोगे ना, x4 माइनस एक्स वाई, x5 माइनस एक्स वाई। एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने हैं आपको, ठीक है। ये क्या होगा, x माइनस एक्स वाई से x1 माइनस एक्स वाई, आई का वैल्यू पुट करते गए। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई मल्टीप्लाई करके, तो इसमें क्या कर देंगे, एफ आई का मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई। एफ आई क्या है हमारा, ये एक्स आई माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का कर देंगे, इन दोनों का कर देंगे, ऐसे कर सकते हो ना सबका, f1 x1 माइनस एक्स वाई, ऐसे f2 x2 माइनस एक्स वाई, ऐसे लास्ट तक कैसे जाओगे, f6 माइनस एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इन सबका समेशन करना है तो आप यहाँ पे इन सबको ऐड कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वाई वेयर आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n। ऊपर वाला तो न्यूमरेटर हमारा आ गया, यहाँ से समेशन ऑफ आई इक्वल समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स वाई का आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो ये समेशन आ जाएगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर समेशन ऑफ एफ आई आई इज बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो समेशन ऑफ एफ आई है, तो इसी यहाँ से इन सबको पूरा टेबल को सम कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई निकाल लोगे, यहाँ से न्यूमरेटर आ गया, यहाँ से डिनोमिनेटर आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। ये जनरल फार्मूला नोट कर लो, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं, इसका हम एग्जांपल कल करा देंगे या बाद में करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।